फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर यूपीएससी एकेडमी। मैं हूं पुरुषोत्तम वर्मा और आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स कराने जा रहा हूं। मैट्रिक्स में मैं इससे पहले आपको 2 पार्ट करा चुका हूं। 3.1 को दरअसल मैंने 3 पार्ट में कवर किया है। उसके 2 पार्ट आप इस पार्ट को, थर्ड पार्ट को, यानी कि जो आज आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लें। ठीक है, ओके। तो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर था 6, 7, 8, 9, 10। तो आज मैं 5 क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फिलहाल हम कर रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैं नोट ही कर देता हूं। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखना। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, उसमें फर्स्ट है आपका 4x 3 5 और यहां पे है y z 1 और 5। देखो, सबसे पहले ये जब भी इस तरीके से आमने सामने दो मैट्रिक्स दे रखी हो और उनसे हमें एक्स वाई जेड की किसी की भी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए जरूरी है उनकी कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। और कंपेयरिंग तब हो सकती है जब वो दोनों सेम ऑर्डर की हो, यानी कि इसमें 2 रो हैं, इसमें भी 2 रो हैं, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है, तो ठीक है, इनकी कंपेयरिंग करना पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता, तो यहां से एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं था। ओके, तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व में यहाँ पे ये 4 जो है इक्वल है किसके, y के, यानी कि a1 1 पे है, यानी पहली रो पहला कॉलम है, ये भी पहली रो पहला कॉलम है। तो यहाँ पे आपकी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, यहाँ पे आपकी 4। ओके, तो अब यहाँ इसको कंपेयर करोगे, z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो z इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पे 3 आ गया, तो 2 वैल्यू आपकी निकल गई। और x इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पे 1 आ गया, तो x इक्वल टू आ गया यहाँ पे आपका कितना, 1। ओके, और ये तो 5 दोनों संख्या है, तो इनकी कंपेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर है। ओके, तो अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर कितना, 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पॉइंट। इसमें भी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई और यहाँ पे लिखा है 5 प्लस जेड। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है एक्स वाई, और हमें इसको सोल्व करना है। एक और इक्वेशन दे रखी है 6 2 5 8, और ये दोनों क्योंकि बराबर सेम ऑर्डर की हैं, तो इनकी कंपेयरिंग करके हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। ओके, तो यहाँ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू किसके पड़ रहा है, यहाँ पे 6 के इक्वल है, तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट बन गई। अब यहाँ 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख लो 5 प्लस जेड इक्वल टू किसके हो गया, 5 के इक्वल टू हो गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये तो दोनों संख्या है, तो इनकी कंपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई बराबर किसके हो गया, 8 के हो गया, तो एक्स वाई बराबर किसके हैं, यहाँ पे 8 के है। ओके, तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, थर्ड हो गई। इससे आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इससे फ्रॉम, अगर इससे मैं निकालूं z इक्वल टू 5 और इस 5 को उधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 5 माइनस 5। तो यहाँ पे z की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर जाएगी, 0। तो देखो, एक वैल्यू तो आपकी यहीं से निकल के आ गई है आंसर में, z की। अब हमें x की और y की निकालनी है, तो अब आप यहाँ पे लिख लो क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से, जो इक्वेशन थर्ड आपको दे रखी है, इक्वेशन थर्ड में दे रखा है आपको एक्स वाई इक्वल टू 8। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 8 अपॉन एक्स हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे पुट कर दो y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यहाँ y की जगह y की वैल्यू यानी कि 8 अपॉन एक्स आपको पुट करना है। तो यहाँ पे आप रखोगे x प्लस वाई, y की जगह क्या रखना है, 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। इसके बटे में 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, x आएगा, x की x में करोगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, प्लस में 8 की 1 में करोगे तो क्या जाएगा, 8 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 6। अब जब अगला स्टेप आप लोगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 8 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब आप इसको x वालों को सबको एक तरफ करोगे, एक्स स्क्वायर 6x को इधर लाओगे तो माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 8 ऑलरेडी था 8, तो यहाँ पे उधर क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जब यहाँ तक आप कर लोगे तो इसके बाद इसके फैक्टर करने होंगे आपको, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8 इक्वल टू 0, जो कि आपके सामने था। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस में 8 इक्वल टू 0। दरअसल यहाँ फैक्टर ऐसे करने होते हैं कि इन दोनों को ऐड या लेस करके तो ये आ जाए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, यानी कि 4 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए हैं। इसमें से x कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 4 बचा। इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 4 बचा, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। तो ये हो गया x माइनस 2, एक तो x माइनस 2 और दूसरा होता है x माइनस 4। देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, दरअसल इस सवाल के 2 पार्ट है यहाँ पे, एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा, और दोनों तरफ x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4 है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर, x माइनस 2 बचा, तो उसे यहाँ लिख लिया। इस तरीके से फैक्टर होते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हमें क्या करना है, इसको एक बार लिखना है और इसको एक बार लिखना है, 2 बार है, तो ऐसा नहीं है, कॉमन लिया जाता है इसलिए ऐसा लिखते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आप यहाँ पे देखना अच्छी तरह आगे, इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आ गई x बराबर 2। दरअसल ऐसे रखते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, 2 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। देखो इफ x बराबर 2, अगर x बराबर 2 आया है हमारा यहाँ पे, जो हमारी x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और आप यहाँ पे 2 रख दो x की जगह, और उस 2 को फिर आप इधर ले जाओगे 6 की साइड, तो 2 जो है 6 में से लेस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो एक तो आंसर ये आ गया आपका। z की वैल्यू तो 0 है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की कितनी है, 4, या फिर z की वैल्यू 0 इफ x इक्वल टू 4। और अगर आपकी x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 4 है और मैं आप यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर देता हूँ, तो 4 को उधर ले जाऊंगा तो 6 में से 4 लेस होगा, तो y की वैल्यू क्या बच जाएगी, 2 बच जाएगी। तो y की वैल्यू 2 बच जाएगी। अगर वो आंसर होगा या तो आपका, या फिर ये आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे कराता हूँ क्वेश्चन। ओके, क्लियर है आपका यहाँ तक? ठीक है, तो मैं आपको कराता हूँ अब इसका क्वेश्चन नंबर कितना, 7। या आप इसके 7 को खुद ही ट्राई करके देखना। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पॉइंट है, जो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पॉइंट है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दोनों ही आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये आपको खुद ही करके दिखाना है। अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन भी करा दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर कराता हूं यहाँ पे 8, क्योंकि जो मैंने 6 के 2 पार्ट कराए हैं उसके जैसा ही 7 भी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराता हूँ 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो 8 से पहले मैं आप थोड़ा सा नोट समझ लो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले आप थोड़ा सा नोट समझो यहाँ पे कि नोट क्या है हमारा। हमारा नोट ये है कि यहाँ पे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसमें क्या होता है, रो और कॉलम कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे रो और कॉलम कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और मैंने कहा था रो के लिए R और C के लिए, कॉलम के लिए C यूज कर लेते हैं, या फिर रो के लिए M और कॉलम के लिए N यूज कर लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो रो बराबर कॉलम होता है, या फिर R बराबर C होता है, या फिर M बराबर N होता है। तो तीनों में से कोई भी बात बोल दो, मीनिंग तो तीनों का सेम ही है ना। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर जो इसने 8 दिया है, मैं आपको 8 क्वेश्चन दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ये a इक्वल टू aij। ठीक है, m मल्टीप्लाई n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है कि जो a है ना, बड़ा वाला जो a दिख रहा है आपको, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो छोटा a है ये अंदर के एलिमेंट्स हैं, जैसे 5 4 3 ऐसे लिखे होते हैं। कह रहा है m गुना n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानी जाएगी कब, m रो n कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब मानी जाएगी, जब m बराबर किसके होगा, n के होगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया यहाँ पे आपका c हो गया। ओके, क्लियर हुआ आपको ये? तो अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे, 9। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ना
सिर्फ वो नोट याद रखना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो होती क्या है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है ना तो इसका आंसर m इक्वल टू n लगाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 को हम एक बार पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यानी कि ये जो दो आमने सामने आपको मैट्रिक्स दे रखी हैं इसमें से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहां से वैल्यू निकालोगे और फिर आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में ये दोनों मैट्रिक्स उतारेंगे। इसमें दो रो हैं, 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो हैं 2 कॉलम है, यानी कि इनका ऑर्डर सेम है, यानी कि इनको कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। और कंपेरिजन अगर पॉसिबल है तो जब इक्वल का निशान होता है तो वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है वो 3x प्लस में 7 और यहां दे रखा है हमें y प्लस में 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 माइनस में 3x। इस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यू दे दिए इक्वल टू यहाँ पे 0 और y माइनस 2 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है 4। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको देखना किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड, आप लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि आप कंपेयर करके ही वैल्यू निकालते हो हमेशा। तो 3x प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। और इसमें आप देखो जैसे यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो सिर्फ कितने यूज किए गए हैं, x यूज किया गया है, बाकी क्या है यहाँ पे संख्याएं हैं। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 3x इक्वल टू 7 माइनस का, आप 7 को उधर ले जाओ और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 7/3। तो यहाँ पे आपकी x की एक वैल्यू निकल के आ गई है। ओके, अब आप क्या कर लो, इसमें x वाला था, इससे एक x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी x है तो इससे हम फिर से x की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या सेम आती है कि नहीं आती। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 माइनस में 3x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। देखो हमें जब x की वैल्यू निकालनी होती है ना, अगर x के आगे माइनस है तो हमेशा x को ही दूसरी साइड लेके जाओ, और अगर आप जिसकी वैल्यू निकालने जा रहे हो ना वो प्लस में, जैसे यहाँ पे 3x और प्लस 7 इक्वल टू 0 था तो x कैसा था, यहाँ पे प्लस वाला था ना, और मुझे प्लस x की वैल्यू निकालनी थी तो इसलिए मैं x को उधर नहीं लेके गया था, संख्या को लेके गया था। लेकिन इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, 4 को उधर लाऊंगा, माइनस का 4 इक्वल टू और 3x को उधर लेके जाऊंगा क्योंकि ये माइनस का था। तो यहाँ बचा माइनस का 2 इक्वल टू 3x और ये हो गया माइनस का 2 अपॉन में 3। इस 3 को उधर लाएंगे तो और इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पे x। तो x की 2 वैल्यू आ गई है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि नॉट पॉसिबल। जब ऐसी डबल डबल वैल्यू आ जाए तो आप वहां पे एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकाल के नहीं दे सकते। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना जो है वो नॉट पॉसिबल है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। देखो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार 1 नंबर में भी आया है ये पेपर में। ओके, तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि आप नंबर बताओ कि टोटल कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाएंगी 3 बाई 3 की, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम वाली। ईच एंट्री 0 और 1, उसके अंदर अगर सिर्फ या तो 0 होगा या फिर उसके अंदर क्या होगा 1 होगा, तो टोटल कितनी मैट्रिक्स यहां पे आप बना सकते हो। ठीक है, उनके मैट्रिक्स के नंबर बताने। देखो इसके लिए मैं थोड़ा आपको रफली समझाऊंगा, ऐसे आप समझना मेरी बात को। आपको मैं 2 संख्या दे रहा हूं, एक 0 और एक 1। आपको मैट्रिक्स बनानी है 3 बाई 3 की। आपको 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम इस तरीके से, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पुट करोगे, एक यहाँ पुट करोगे और एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, ये 10 था। तो आप देखो अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हो 0, अगर आप यहाँ पुट करते हो 0 और बाकी जगह क्या करते हो 1 1 1 पुट कर देते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है आपको 0 या 1 में से कोई एक पुट करना है, मतलब सॉरी दोनों पुट करने हैं, इन्हीं दोनों से मैट्रिक्स बनानी है। तो ऐसी बन सकती है कि नहीं, ये पॉसिबल है। अच्छा, हो सकता है आप 2 जगह 0 पुट करो और बाकी सब जगह क्या रख दो, 1 रख दो, तो इस तरीके से बन सकती है। हो सकता है आप 3 जगह 0 रख दो, ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे मतलब पहले 0 यहाँ पे
हो सकता है अगली बार 0 यहाँ पे रही हो और बाकी सब 1 हो, अगली बार 0 यहाँ पे रही हो बाकी सब 1 हो, अगली बार यहाँ पे हो बाकी सब 1 हो, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो गिवन यहाँ पे आपको मतलब डिजिट दे रखी है, जो गिवन डिजिट है वो कितनी आपके पास यहाँ पे 2 है। पता है 2 किसकी तरह है, जैसे कि कोई सिक्का होता है ना, सिक्का यानी कि कॉइन होता है, सिक्के में कितनी साइड होती हैं, 2 साइड होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको 2 चीजें दे रखी हैं, ठीक है। और जिस तरीके से हम सिक्का उछालते हैं 1 बार 2 बार 3 बार उछालते हैं सिक्के को, तो उसी तरीके से आप ये मान लो कि आपने एक मतलब 2 डिजिट जो आपको गिवन है वो सिक्के की तरह है, और आपने इस सिक्के को कितनी बार उछाल दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जगह। तो आप इन दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हो तो कितने ऑर्डर बनते हैं। तो देखो आप रफली समझना, इन केस ऑफ कोइन के केस में जब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो जो हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, वो निकालते हैं हम कैसे, 2 की पावर n। यहाँ पे 2 जो है ये क्या है, कॉइन की साइड है, और जो यहाँ पे n है ये आपकी टॉस है कि आपने कितनी बार उसको टोस्ट किया है, कितनी बार आपने उसको टोस्ट किया सिक्के को, ये आपकी वो चीज होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आप क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं करा रहा था, अभी तक तो मैं रफली समझा रहा था, मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से करना है आपको। जो यहाँ पे आपको गिवन डिजिट है, वो गिवन डिजिट आपको कितने दे रखी हैं, 2, और पॉसिबल प्लेस टू पुट इन, जो आपको पॉसिबल प्लेस दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 9। तो यहां पे पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स है आपकी वो हो गई कितनी, 2 की पावर 9, यानी कि 512 यानी कि 512 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। टोटल आप इस तरीके की अलग अलग टाइप की 512 मैट्रिक्स यहाँ से बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पे आपकी 3.1 कंप्लीट हो गई है और आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में ना आई हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो देखो, लॉकडाउन के दौरान जो आपके ऐसे फ्रेंड है जो भी ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं और बाद में उनके ऊपर अचानक से मैथ जैसे सब्जेक्ट का प्रेशर बनेगा, तो आप उनके साथ इसको शेयर करें प्लीज़, ठीक है। और आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं इससे आगे की जल्दी जल्दी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका सिलेबस मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता बीच में तो प्लीज़ कमेंट करो। ओके, इसके साथ बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।